रूबी परवीन, आपका लगातार जो है घर घर का दौरा हो रहा है। आज आपके साथ में जो है एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। अभी रास्ते में आते समय हम लोग सब जब आ रहे हैं तो रास्ते में नालियाँ इतना दिक्कत से आना पड़ रहा है सब लोगों को। इससे पता चल रहा है कि लोग कितने कष्ट में हैं, कितने तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। इसलिए नए उम्मीदवार का आना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अगर मैं निकल जाती हूँ तो इन सब मुश्किलों का हल निकालूंगी। रूबी परवीन जी, आज़ादी के बाद लोग आए, लोगों ने वादा किया कि विकास होगा, लेकिन गांव का जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। आज भी सड़कें कच्ची है, लोग खपड़े के मकान में रह रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ बदलाव होगा? आप कैसे जनता को विश्वास दिलाइए? मैं यही बोलूँगी कि मुझे मौका दे करके देखिए। लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। मैं इसी गांव से हूँ, लोगों की बातें सुन रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं हम लोग, लेकिन कि जो कल था वो आज है। तो मैं यही बोलूँगी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं यहाँ का क्षेत्र को, जैसे मैं घर को सजाती हूँ वैसे मैं बस्ती को भी सजाना चाहती हूँ, पूरे क्षेत्र को सजाना चाहती हूँ। एक बार आप अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप, क्रम संख्या 9 है। क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे एक मौका दे करके देखिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे पूरे गांव के लोग हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पूरे गांव के साथ साथ मेरे पूरे क्षेत्र के लोग मुझे समर्थन करें। मैं उन सब के विकास में आगे बढ़ चढ़ करके काम करूँगी। उन लोगों के लिए हर मुश्किल रास्ता को अपनाऊँगी। जो भी सरकार योजना निकालती है उन सब का लाभ उन तक पहुँचाऊँगी इंशाल्लाह। बताइए, पंचायत चुनाव बहुत ही करीब है, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप इसको? सबसे बेहतर है जिला परिषद में क्या नाम, रूबी परवीन, और पलड़ा भारी इन्हीं का है। इन्हीं को हम लोग सारे लोग जितने हम लोग क्षेत्र के हैं सारे लोग इन्हीं को हम लोग विचार किए हैं कि रूबी परवीन को जिला परिषद में बैठाएंगे। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? करोगे? बदलाव होगा? बदलाव होगा। हर क्षेत्र में जाके ये बेचारी हर गरीब सबके लोगों को जाके मिल रही है, देख रही है कहाँ नाली नहीं है, कहाँ पे रोड नहीं है, वो सारा चीज़ें कर रही है। इनका रुझान अच्छा है और इस बार इन्हीं को हम लोग इंशाअल्लाह जिताएंगे और जिला परिषद गाइडलाइन की नहीं, बहुत दिनों के बाद तो नहीं, लेकिन 5 साल में हो रहा है। हाँ जी, हाँ, 5 साल में हो रहा है। तो क्या कुछ बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव होना चाहिए कि 5 साल में जो काम नहीं किया या जो काम अधूरा है उसको ये काम करने का काम करेंगे। हैं, जिनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, जिनके साथ हम लोग साथ चल रहे हैं, इनका सबसे बड़ा पहला प्रायोरिटी यही होगा कि जो काम अधूरा है, पिछले जो जिला परिषद सदस्य थे वो जो नहीं किए उनको ये काम करना है। गांव की बहुत समस्याएं हैं, नाली का काम है, सड़क का काम है, सामुदायिक भवन नहीं है, सामुदायिक अस्पताल नहीं है। हर पंचायत में एक एक सामुदायिक अस्पताल होना चाहिए, एक एक स्कूल होना चाहिए। ये सब काम करेंगे। जो जो काम पिछले जिला परिषद की अधूरा छोड़े हैं उनका काम को पूरा करने का काम करेंगे, है ना। और हम यही सबसे अपील करेंगे कि सबको इनको वोट दें और इनको जिताने का काम करें। काके 19 से रूबी परवीन इस बार चुनाव लड़ रही हैं। क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए इस बार पंचायत चुनाव? इस बार जो रूबी परवीन जो चुनाव लड़ रही है, तो रूबी परवीन चुनाव नहीं लड़ रही, ये चुनाव समाज लड़ रहा है, ये चुनाव गांव लड़ रहा है। रूबी परवीन नहीं लड़ रहा है। इसके लिए रूबी परवीन जो है कि यहाँ से आके 19 से इसकी जीत होगी और हमारा समाज गांव एक है और इंशाल्लाह एक रहेगा और सब बाल्टी छाप में ही मुहर लगा के जय हम लोग बनाएंगे। आज़ादी के बाद जिस तरह से गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए, अभी तक वैसी तस्वीर बदली नहीं है। लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। इस चुनाव में क्या है? इस चुनाव में ये है कि आज तक जो भी हमारे क्षेत्र में चुनाव हुआ है, ये तीसरा इलेक्शन हमारा है जिला परिषद। 2 चुनाव तो लोग यहाँ से पुरुषों के लिए
और वो दोनों जीत हासिल किया। एक प्रत्याशी पहला जीत मजीद अंसारी किया, दूसरा जीत मुजीबुल अंसारी किया। लेकिन हमारा गांव आप खुद घूम के देख रहे हैं कि हमारा गांव अभी जर्जर स्थिति में है, रोड नाला बिल्कुल खराब है। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? इस बार महिला जो हमारे यहाँ से खड़ा रूबी परवीन को जो किए हैं, और आज हिंदुस्तान की इतिहास उठा के देखिए कि हर जगह महिलाओं की कूच हो रही है और महिला आगे बढ़ के काम कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं रूबी परवीन से कि इस बार जो ये अपना विजय बनाएगी और गांव का ही नहीं बल्कि क्षेत्र का जितना भी जर्जर स्थिति में रोड नाला या लोगों को स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, जो नहीं मिल पाया है, हम समझते हैं कि लड़की में जो टैलेंट है, जो इसमें खूबी है, वो पूरे अंजाम देगी और वो हम लोगों की बात, जनताओं की बात रखेगी और उस पर वो अमल करेगी। और इंशाअल्लाह अगर ये जनता की बात सुनी और उसी पर अमल करेगी तो आगे की चुनाव इसके लिए बिल्कुल आसान होगा। खराब नहीं करना है, चलिए हम लोग महिला के लिए नहीं मिल जाता। इतर प्राथमिकता है बिजली दर समुचित व्यवस्था करे, पेयजल कर आपूर्ति जल जल योजना से घर घर तक पहुँचाए, सिंचाई कर व्यवस्था। बताइए इस पंचायत चुनाव को किस नजरिए से इस बार देख रहे हैं? 5 सालों के बाद जो चुनाव होने जा रहा है, सारे प्रत्याशी जो है मेहनत कर रहे हैं, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। आज रूबी परवीन का दौरा हो रहा है, क्या कुछ है? मेरा कहना है कि रूबी परवीन पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग का समाज में या हर इंडिया के लिए एजुकेशन जरूरी है। तो इस पर हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो और रोड नाली विकास जितना भी हो सके उस पर ध्यान हो और इंशाअल्लाह जीतेंगे। पूरा गांव हम लोग साथ में हैं, पूरा गाँव के साथ। बताइए चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं रूबी परवीन के साथ में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे अपना क्षेत्र को शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि एक शिक्षित उम्मीदवार को पूरे क्षेत्र में हम लोग जहाँ जहाँ कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, सबों ने बोल रहा है कि आपको हम लोग इस बार विजय बना के घोषित करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने इसे उठाए हैं और ये विजय बनने के बाद पहला विकास की ओर ध्यान देंगे।